राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कार्तिक मास के अध्याय 28 की कथा को श्रवण करेंगे। कार्तिक मास में पीपल और वट वृक्ष की पूजा का विधान है। कहा जाता है पीपल विष्णु का, वट शिव का और पलाश ब्रह्मा का रूप है। यह सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश वृक्ष भाव को कैसे प्राप्त हुए, यह सब हम इस कथा में श्रवण करेंगे। एक समय की बात है कि शिव जी पार्वती जी सहित एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में कुछ विघ्न उपस्थित हुआ। तब पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु जी गया में जाकर पीपल, शिव काशी में अक्षयवट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। तभी से पीपल और वट का पूजन होता है। अब सुनिए कि पीपल का पूजन रविवार को नहीं होता और शनिवार को अवश्य होता है। इसका क्या कारण है? एक बार समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न समुद्र से उत्पन्न हुए, तब श्री विष्णु भगवान ने कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को स्वयं ग्रहण कर लिया। जब भगवान लक्ष्मी जी के साथ विवाह करने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, मेरी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम दरिद्रा है, अतः पहले उसका विवाह होना चाहिए। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के यह वचन सुनकर उनकी बड़ी बहन दरिद्रा उदालक ऋषि को सौंप दी। दरिद्रा का काला रंग और लाल नेत्र, बिखरे बाल थे। उदालक मुनि भगवान की आज्ञा मानकर दरिद्रा को अपने आश्रम में ले आए। वहां आकर दरिद्रा ने देखा कि आश्रम में वेद पाठ और हवन हो रहा है। यह देख उसने मुनि से कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। जहाँ पर चोरी और ब्राह्मणों का अपमान होता है, मैं वहीं पर रह सकती हूँ। उसकी यह बात सुनकर उदालक ऋषि बहुत दुखी हुए और उसको वहीं पर छोड़कर चले गए और कह गए कि मैं तेरे लिए कोई स्थान देखकर आता हूँ। दरिद्रा ने बहुत देर तक ऋषि की प्रतीक्षा की, किंतु उनके न आने पर वह रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, बहन दरिद्रा ऋषि द्वारा त्याग किए जाने से बहुत दुखी होकर रो रही है, अतः पहले आप उसे जाकर शांत कीजिए। तब भगवान लक्ष्मी जी सहित वहाँ पर आए और कहने लगे कि तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक सुदी पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह तुमको ही प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को तुम्हारा पूजन करेगा और सूत लपेटेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जो भी इस कथा को कहता और सुनता है उसको प्रयाग तथा बद्रिका आश्रम तीर्थ जैसा फल प्राप्त होता है। राधे राधे।